हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और दोस्तों आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में है, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है एनएचएम कर्मचारियों के लिए। लगभग लगभग दोस्तों यहाँ पर 38,000 कर्मचारियों के फ्यूचर को लेके एक बिग अपडेट है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मिशन निदेशक एनएचएम राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर से लेटेस्ट अपडेट्स और मिशन निदेशक को बताया गया है, मतलब लेटर राइट किया गया एनएचएम डिपार्टमेंट से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 का जो रूल एक लाया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाने के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। तो मिशन निदेशक एनएचएम का पत्रावली प्रसारण क्रमांक ये के क्रम में यहाँ पर प्रसंग डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि विषय है कि इनको इस सिविल पोस्ट 2022 के रूल्स के तहत यहाँ पर लाया जाए। ठीक है, उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में संविदा पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय लिया गया है। संविदा पदों का नवीन पदनाम मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की स्वीकृति एदत प्रदान की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करूँगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की वैकेंसी से संबंधित, सीएचओ की पोस्ट से संबंधित। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है, तो चाहे वो एमबीबीएस हो, मैं आपको बता दूं, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो आपका जो बोलते हैं एनओ नर्सिंग ऑफिसर, चाहे वो हो, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो आशा और आशा सुपरवाइजर, मतलब एनीथिंग एल्स, मेडिकल डिपार्टमेंट के एवरीबॉडी, मतलब जो भी पोस्ट है मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो भी पोस्ट है ग्रास रूट लेवल पर होती है आशा, और टॉप लेवल पर होता है सीएमएचओ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको सीएचओ वर्ड से प्रॉब्लम ना हो, उनके पेमेंट मतलब सैलरी को लेके प्रॉब्लम ना हो, उनके वर्क से प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जहाँ प्रॉब्लम नहीं है सीएचओ से, है ना। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों। यदि कोई जिनको प्रॉब्लम हो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, 8875786474 मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, मैं आपको समस्या बता दूंगा कि कहाँ कौन कैसे प्रॉब्लम है उनको, है ना। अभी यहाँ पर जो बेसिकली सीएचओ का जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बेसिक पे था वो 25,000 प्लस आपको 15,000 इंसेंटिव पर इंडिकेटर के हिसाब से मंथली आपको मीन्स 40,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो 7,810 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्टेड है लगभग 8 महीने से। ठीक है, तो उनको ये पे किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक रूल लाया दिया गया है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, और ये स्पेशली राजस्थान के अंदर क्या एनएचएम के लिए, और एनएचएम के लिए तो क्या उसमें सीएचओ को इंक्लूड किया, जबकि सीएचओ को तो स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट ही नहीं देता है, स्टेट गवर्नमेंट तो सैलरी नहीं देता, सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है। फिर इस रूल के अंडर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को क्यों डाला जा रहा है। कुछ सीएचओ साथी कहते हैं अरे अच्छा है डाल दिया तो अच्छा है, परमानेंट नौकरी हो गई है वो, नहीं तो 5 साल के बाद अरे यार तुम कहाँ सो रहे हो यार, तुम एक ऑफिसर्स हो, हेल्थ ऑफिसर्स, आपने बीएससी नर्सिंग किया है, आप एक ग्रेजुएट हो नर्सिंग के अंदर, कुछ एमएससी हैं, कुछ जीएनएम है, यार आप 4800 पे ग्रेड के एक अधिकारी हो यार, और तुम कहते हो कि सही है। सही कैसे है, इस रूल्स के अंडर में तो आना ही नहीं है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को, क्योंकि आयुष्मान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और एनएचएम स्टेट लेवल पे। यदि कुछ लोग बोलते हैं कि और भी तो कर्मचारी एनएचएम को, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एनएचएम प्रोग्राम भी एनएचएम सेंट्रल गवर्नमेंट, भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एनएचएम अलग चीज़ हो गई और आयुष्मान भारत एसडब्ल्यूसी वो अलग चीज़ है। तो वो समझने की कोशिश करें, यदि एक ही चीज़ होती तो फिर अलग से कैडर बनाने की कहाँ जरूरत पड़ती है। एनएचएम के अंडर में तो इसलिए दिया गया है कि एक मतलब मैनेजिंग बॉडी बना दी है एनएचएम को। बाकी सीधा जो मेडिकल हेल्थ डायरेक्टर है वो ही देख सकता था, लेकिन क्या है पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल थी इसलिए एनएचएम को मैनेजिंग बॉडी बना दिया, है ना। तो ऐसे मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, बाकी आपकी मर्जी है। कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि ये वो जो भी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं
CHO की पोस्ट पे। आप यहाँ देख सकते हो 11,341 CHO इन्होंने कैलकुलेट कर दिए इस वैकेंसी को और पिछली वैकेंसी को, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट अभी 11,341 हो चुकी है राजस्थान के अंदर, जहाँ पर 18,900 आपका पेमेंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022, ठीक है। तो जब ऑलरेडी 25,000 बेसिक मिल रहा है प्लस 15,000 इंसेंटिव मिल रहा है, तो इसको डिक्रीज करने की कहाँ ज़रूरत है, ठीक है। जब आप इसके अंदर एक पॉइंट भी ऐड कर रहे हो कि जिन कार्मिक की सैलरी इस अभी जो नवीन सैलरी फिक्स की है उससे यदि ज़्यादा है तो उनको पहले वाली सैलरी मिलती रहेगी। तो आप हमारा कैडर के अकॉर्डिंग आप हमारे पे ग्रेड क्यों डिक्रीज कर रहे हो भाई? आपने तो हमें स्टाफ नर्स के बराबर लाके खड़ा कर दिया। आप स्टाफ नर्स जो NHM के स्टाफ नर्स हैं जो 7,900 में यूटीवी पे लगते हैं उनको भी आपने 18,900 कर दिया अभी। तो फिर एग्जाम फाइट करने का और ट्रेनिंग करने का जो BP सेशन ट्रेनिंग की हमने उसका क्या बेनिफिट रहा CHO का? कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा तो हम भी यूटीवी पे लग जाते हैं, जो भी जितने भी CHO साथी हैं वो। सही है ना दोस्तों? मैं सही कह रहा हूँ ना? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। अब बात आती है स्टाफ नर्स की, है ना, स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स को बताया गया है कि आपका जो पहले पेमेंट था उससे बढ़ाकर आपको 18,900 दिया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है उनके लिए तो, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो स्टाफ नर्स GNM NRHM GNM CH GNM NUH 18,900 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा नर्स को। जब इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट है मतलब CHO साथी है और स्टाफ नर्स है, दोनों का मतलब CHO तो एक 4800 पे ग्रेड के अंदर में आते हैं हर स्टेट के अंदर, और स्टाफ नर्स आता है 4200 पे ग्रेड के अंदर राजस्थान में। तो मतलब लेवल बराबर कर दिया 18,900 की कैटेगरी में डाल के। बाकी और भी पोस्ट यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हो साइकेट्रिक नर्स है, ठीक है, 18,900। ये पब्लिक हेल्थ नर्स है 18,900। तो मतलब वही बात हो गई ना। चलिए आगे देखते हैं। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त हो रहा है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। मतलब 25,000 आपको मिल रहा है CHO साथी को और 15,000 इंसेंटिव, तो आपको वही मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर बताया जॉब बेसिस, तो वैसे जॉब बेसिस नहीं है, अपन टारगेट बेस्ड बोल सकते हैं कि इंडिकेटर कंप्लीट करो आपके 15,000 लो। तो कहीं ना कहीं एक 19-20 में मैच ये कर रहा है अपने, लेकिन चलो इस पॉइंट को अपन छोड़ देते हैं, नहीं ले रहे इसमें। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लिया जाएगा। लो भैया यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर दिया। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्न अनुसार उच्चतर मानदेय एवं पदनाम दिया जाएगा। उदाहरण, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय है 58,200 रुपये दिया जाएगा। साथ ही नवीन पदनाम स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ग्रेड सेकंड तथा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उसको उच्चतर 1,04,000 रुपये के नवीन पदनाम स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य पदों के लिए भी नवीन संशोधित पदनाम के साथ 9 वर्ष सेकंड ग्रेड व 18 वर्ष फर्स्ट ग्रेड पदनाम के साथ मानदेय दिया जाएगा। वो आप यहाँ देख सकते हो। जैसे अभी CHO का है 18,900 रुपये, तो आपकी 9 साल की जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी जब आपको 32,900 दिया जाएगा। जबकि बिहार में स्टार्टिंग में ही 32,000 दे रहे हैं भैया। ये कहाँ का नियम है यार? तुम बताओ मुझे, बताओ बताओ। और जब आपकी 18 साल की सेवा पूरी हो जाएगी तब आपको भी 57,200 रुपये और फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर आपको बोल दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जिन संविदा कार्मिकों का मानदेय संरक्षित रखा गया है, ठीक है, जिसे CHO का रखा जाएगा क्योंकि सैलरी ज़्यादा है, उन कार्मिकों को क्रमशः 9 व 18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है, मतलब जैसे अभी मैं आपको बता दूं जैसे ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है और संरक्षित रख दिया गया है, उसके बाद भी अगर 9 साल और 18 साल के बाद मानदेय अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे?
तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त मानदेय में से दो वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। मतलब 2 साल जैसे इंक्रीमेंट लगाएगा 2 साल का, और फिर उनको पेमेंट किया जाएगा। जिन कार्मिकों का पूर्व मानदेय संशोधित किया गया है उनकी 9 से 18 वर्ष की सेवा की गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी। ये नियम आए मतलब आ जाए तो इस 2022 से, मतलब जो ये आया है 10/10/2022 को, 10/11 है, 10/10 है, एक बार देखो 10/11 है, तो तब से कैलकुलेट की जाएगी आपकी। ठीक है, ज़्यादा ही बैग चला गया मैं एक साथ। ओके, बाकी का आप यहाँ देख बता ही दिया मैंने आपको। और यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक वित्त विभाग द्वारा जारी यथा संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावी होंगे। उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की दिनांक 27/10 को प्रदत्त सहमति के अनुसरण में की जाती है। मतलब 27/10/2022 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से आगे आपके सैलरी और इंक्रीमेंट होगा। जैसे 9 साल में आपकी 37,000 कुछ हो जाएगी CHO साथियों की। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ऐसे ही किसी का वीडियो मत देखा करो दोस्तों। कुछ आपको भ्रमित कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, आप धरना मत दो, CHO साथी आपका पेमेंट वही दिया जाए। अरे यार, तू कौन होता है कि CHO साथी को रोकने वाला? तू रीट की भी भर्ती के बारे में बता रहा है, तू पटवार के बारे में बता रहा है, तू कहीं कोई वो पैरा टीचर्स विद्या संबल योजना के बारे में भी बता। अरे यार, तू कौन सा मेडिकल डिपार्टमेंट से है? तू कौन सा CHO का संरक्षक है जो तू ये बात बोल रहा है? या तू खुद CHO है? दोस्तों, ऐसों की बातों में ना आए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा यहाँ पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी अच्छे अपडेट के साथ में। थैंक यू गाइज।